दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कंपनी के रिजल्ट्स हैं और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप देखोगे निफ्टी इंडेक्स में तो आज के दिन में बहुत ज़्यादा आपको ना तेज़ी देखने को मिली है, ना गिरावट देखने को मिली है। 11:30 बजे से पहले मार्केट में प्रेशर था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर हमें बाइंग देखने को मिल गई। तो मार्केट में मैंने बताया था लास्ट 5-6 डेज़ पहले, लास्ट वीक मैंने बताया था कि इस वीक में क्या कुछ आपको देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं 20 जनवरी के पहले, 20 जनवरी के बाद क्या कुछ होता है, डोनाल्ड ट्रंप जी आते हैं, क्या उनकी स्टेटमेंट होती है, इंडिया को लेकर के क्या पॉलिसीज निकलती हैं, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिल जाएंगी। तो आपने अगर माइंड मेकअप करके रखा है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मार्केट में आपको अनसर्टेनिटी देखने को मिलती रहेगी। हर दूसरे दिन तीसरे दिन कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलता रहता है। उसके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें हमें फोकस बना के रखना चाहिए। भाई ये सब चीज़ें जरूरी हैं। जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशन की सेलिंग हो रही है, ये रीज़न जो है ना, ये बहुत बड़ा रीज़न है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की सेलिंग जब तक कम नहीं होती है तो मार्केट में आपको बुल रन देखने को नहीं मिल सकता। हल्की बुल्की तेजी आपको देखने को मिलेगी जो आपको दिल को तसल्ली देगी। अदरवाइज ये जो चीज़ें हैं ना, मार्केट में प्रेशर क्रिएट करती रहती हैं। वहीं आप देखोगे, देखिए डोमेस्टिक क्वेश्चन कितनी बाइंग कर रहे हैं, और जो डीआईएस वाले हैं सिर्फ 2900 करोड़ के यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट में डॉलर में यहाँ पे सेलिंग की जा रही है 4341 करोड़। अगर आप देखोगे यहाँ पर कि डोमेस्टिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर बाइंग नहीं कर रहे हैं, तो मार्केट में कहीं ना कहीं प्रेशर तो देखने को मिल ही रहा है। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो आपको देखने मिलेगा कि क्रूड ऑयल थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, ठीक है, 81.97 के प्राइस में है। अगर ये भागेगा तो मार्केट में और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। तो चलिए, ये अच्छी बात है। क्रूड ऑयल यहाँ पर हमें लगभग 81.97 और 80.09 देखने को मिल रहा है। डब्ल्यूटीआई क्रूड की बात करते हैं। साथ ही साथ अगर आप इंडाइसिस की बात करते हो तो देखिए भाई, निफ्टी बैंक की बात करें 1.08 है, ठीक है, आज का हरे निशान पे है। लेकिन निफ्टी आईटी ने आज प्रेशर पे क्रिएट किया हुआ है 0.49। वहीं फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो आज यहाँ पे काफ़ी रिकवरी देखने को मिली है 1.16% की। बाकी निफ्टी फार्मा की बात करोगे लाल निशान पे है, निफ्टी हेल्थ केयर की बात करते हैं। ऐसे बहुत अलग अलग इंडेक्सेस हैं, हर एक सेक्टर को लेकर के आपको देखने को मिल जाते हैं। निफ्टी 50 में तो आज अच्छी रिकवरी हुई है, लेकिन निफ्टी 500 बात करोगे और निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करेंगे, आपको हरे निशान देखने को मिले। स्मॉल कैप जो शेयर है इंडेक्स की बात करते हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आज के दिन में दिखाई है। निफ्टी स्मॉल कैप 50 भी देखोगे 1.38 आपको देखने को मिल जाएगा परसेंट का। चलिए, कुछ और चीज़ें हैं, जैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होनी है। फरवरी 5 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में मीटिंग चलेगी। उसके बाद ये डिसाइड होगा कि रेट कट करना है कि नहीं करना है। रेट कट होगा तो मार्केट की अच्छी बात होगी, रेट कट नहीं होता है भाई तो मार्केट में थोड़ा सा फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। उसके साथ में एक और चीज़ है, बजट को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि भाई बजट में क्या कुछ हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, टैक्स को लेकर के मिडिल क्लास के ऊपर क्या कुछ यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। अगर अच्छा कुछ होता है तो मार्केट में रिकवरी हो सकती है, अदरवाइज मार्केट जैसा है वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर ये देखोगे कुछ और भी ग्लोबल सेंटीमेंट्स पॉजिटिव होते हैं तो मार्केट में रिकवरी हो सकती है। देखिए, मार्केट में रिकवरी होगी, ऐसा नहीं होगी, आज होगी, कल होगी, परसों होगी, ऐसा कोई भी आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता है। लेकिन मार्केट में जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए टिकते हैं, रिकवरी को हैंडल करते हैं, जो गिरावट होती है उसको हैंडल करते हैं, तो हमेशा अच्छे पैसे बनाते हैं। अब हिंडनबर्ग की बात कर लेते हैं। कितने लोगों के सर में दर्द किया, कितनी कंपनियों को उन्होंने गिरावट पैदा की। अडानी ग्रुप के शेयर में तो इतना प्रेशर क्रिएट हो गया था कि सारे सारे शेयर ही आपको गिरते हुए नजर आए थे। आज तक रिकवरी इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाए हैं। वहीं हिंडनबर्ग कंपनी जो है नाथन एडरसन की, वो क्लोज हो गई है। उन्होंने इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न नहीं बताया है, ना किसी तरह की कोई थ्रेट मिली है, ना कोई हेल्थ इशू है उनके, और ना ही उन्होंने कहा है कि कोई बिग पर्सनल इशू है। उन्होंने कहा है कि उनको फोकस करना है जो आने वाली लाइफ है, जो रेस्ट ऑफ द लाइफ बची हुई है उनकी, और उसके साथ में जो लोग उनकी केयर करते हैं उनके ऊपर उनको फोकस करना है, दैट्स इट। और जो टाइम उन्होंने देखा था कि हाँ इस टाइम तक इस कंपनी को चलाना है, वो टाइम खत्म हो गया, तो इन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी कि हम इस कंपनी को यहाँ पर अब बंद कर रहे हैं। तो बहुत कंपनी है जिनको तो शांति मिली होगी कि यहाँ पे हिंडनबर्ग को लेकर के क्या कुछ नई रिपोर्ट आ जाती है उस कंपनी के इसमें, और कंपनी में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो मार्केट को लेकर के कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ भी है, कहीं ना कहीं बुरी चीज़ भी है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग अगर ये लोग करते थे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ होती थी जो लोग यहाँ पे लेके आते थे रिसर्च के थ्रू अपने। तो ये सब चीज़ें भी मार्केट में होनी चाहिए, जो लोग मार्केट के बारे में बताते हैं कि ये कंपनियां गलत कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं। बाकी तो कंपनी जाने क्या कुछ अच्छा है क्या कुछ बुरा है। फिर दोस्तों बात करते हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन की। तो देखिए 460 के प्राइस में है। जब से कंपनी आई हुई थी देखो कितना करेक्शन देखने को मिल रहा था, लगभग 55% तक, 19 से 23 तक में। बाद में रिकवरी भी होती हुई दिखी है, और 10,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की जो रिजल्ट है अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो लगभग सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। 500 करोड़ से 1800 करोड़ देखने को मिल रहा है। 215% की सेल्स ग्रोथ है रेवेन्यू में। नेट प्रॉफिट देखोगे तो लॉस से कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। 124% का यहाँ पे नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से आज के दिन में
अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, लगभग 8%, 9% हम बोल सकते हैं, यहाँ पे तेजी देखने को मिल गई है। जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, आई होप अगर मेरे चैनल को आप शुरुआत से फॉलो कर रहे हो 2 ढाई साल से, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे रिटर्न बना रहे होगे। 2 ढाई साल क्यों, मेरे पुराने चैनल को अगर हम ऐड कर लेते हैं, कम से कम 3 साढ़े 3 साल हो गए हमें यूट्यूब में आप लोगों से जुड़ते हुए। तो बहुत बार हमने स्टर्लिंग विल्सन को कवर किया हुआ है, अभी बहुत नई कंपनी है, बहुत पुरानी भी नहीं है। अब पुरानी तो हमने कई कंपनी के बारे में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन शुरुआत से ही कंपनी के बारे में हम डिस्कस करते आ रहे हैं। आप देखोगे अगर यहाँ पर अगस्त 2019 से बात करें तो, और बीच में बहुत ज़्यादा करेक्शन था, लेकिन क्या था, ये कंपनी का बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड है, और फ्यूचर ओरिएंटेड है तो कहीं ना कहीं ग्रोथ का पोटेंशियल दिखता है। बस कंपनी जो ब्रेक इवन पॉइंट है वहाँ पे आनी चाहिए, तो प्रॉफिट में आ रही है तो आगे क्या करती है देखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ग्लैंड फार्मा की बात करते हैं, जब भी कोई फार्मा कंपनी की बात करूँ ना, तो कहीं ना कहीं यूएस एफडीए का नाम आ जाता है। तो अभी देखोगे कंपनी ने कोई परफॉर्मेंस दिखाई ही नहीं है 2021 से लेकर 25 तक के बीच में। कोविड के टाइम में अच्छी रिकवरी हुई थी, लेकिन यहाँ देखोगे 60% तक की गिरावट है। अब होता क्या है, यूएस एफडीए का इंस्पेक्शन टाइम टाइम पे आपको देखने को मिल जाता है फार्मा कंपनियों में, क्योंकि भाई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है ना, वहाँ पे वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो टाइम टाइम पे इंस्पेक्शन करती रहती है, और इसकी तरफ से अगर अप्रूवल मिलता है तो स्टॉक में तेजी देखने को मिल जाती है। तो आज देखोगे इसमें जो 2% का गेन देखने को मिला है, वो रीज़न क्या है कि यूएसएफडीए ने क्लियर किया है तेलंगाना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को। ये चीज़ें जाननी इंपॉर्टेंट है। भारत डायनेमिक्स की बात करते हैं, अभी हमने 4 दिन पहले ही अपने एप्लीकेशन में डिफेंस सेक्टर को लेकर के अच्छी कंपनी के बारे में बात किया था। इवन अगर आप देखोगे जब 11 तारीख की बात करें, बहुत पुरानी नहीं है, आज मुश्किल से आप देखोगे 16-17 तारीख की बात कर रहे हैं, 6 दिन पहले मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा था। तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि कुछ कंपनियां करेक्शन में हैं, जब मार्केट में रिकवरी होगी तो ये सब कंपनियां बहुत अच्छी तरीके से रिकवरी कर सकती हैं। और साथ ही साथ लगातार मैंने बैक टू बैक 2-3 वीडियो बनाए थे, हर वीडियो में मैंने भारत डायनेमिक्स को कवर किया था। ये कंपनी में पोटेंशियल इतना ज़्यादा लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छे सेक्टर को फाइंड आउट कर रहे हो, तो उन सब में इस कंपनी का नाम मुझे देखने को मिलता है। 6% तक की तेजी आज के दिन देखने को मिली है। अब भाई जिन लोगों ने मेरे एप्लीकेशन को फॉलो करके रखा है, 500 का अगर आप मुंह देखते हो ना, तो 500 कोई वैल्यू नहीं थी। आप मतलब जो लोग फॉलो कर रहे हैं ना, 6-6 दिन से बात करें, 1 महीने से जो लोग मेरे एप्लीकेशन को फॉलो कर रहे हैं, वो पूरे 1 साल की जो फीस है ना उसको रिकवर कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे एरोफ्लेक्स के बारे में बात किया, अपर सर्किट लग गया उस कंपनी के बारे में, और बहुत सी माइक्रो कैप, नैनो कैप कंपनी के बारे में डिस्कस किया हुआ है, जो सिर्फ एक महीने में या वहाँ पे 20% की यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। तो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं होता, लेकिन डिपेंड करता है कौन सी कंपनियां हैं जो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। हमें क्या होता है, हमें उस चीज़ को लेकर के गाइड करना होता है। सही टाइमिंग जो मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, उस टाइमिंग को हम फाइंड आउट करते हैं। तो यही 2 चीज़ें होती हैं जिनको लेकर के हम हमेशा फोकस करते हैं, अपने जो लर्निंग कम्युनिटी है उसमें डिस्कस करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एप्लीकेशन से जुड़ना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वेल्थ बनाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आप एक अपनी हार्ड मनी लगाओगे ना, 1 लाख लगाओगे, 10 लाख लगाओगे, 10,000 रुपये लगाओगे, तो अगर आप कोई आपको मेंटर मिलता है जो आपको गाइड करे, जो आपको सिखाए कौन सी कंपनियां हैं जो पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रही हैं, तो उसमें बुरा क्या है। आपको जरूर हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहिए, और उसके साथ में हमारा एप्लीकेशन भी वहाँ पर है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। आप मंथली ज्वाइन करो, आपको अच्छा लगता है तो आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं अच्छा लगता तो आप कहीं ना कहीं आप इसको अवॉइड कर सकते हो। बाकी एनुअल सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल होती है। भारत डायनेमिक्स की बात करते थे, देखो 1200 के प्राइस में 5 साल का चार्ट देखो, कितनी भयंकर करेक्शन था, और कहीं ना कहीं बॉटम, अगर हमें वो बॉटम किसी को नहीं पड़ता है स्टॉक मार्केट में, लेकिन जहां तक कोशिश करते हैं कि हाँ ये स्टॉक एक सही लेवल पे है, सही टाइमिंग पे है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आप देखोगे बाउंस बैक हमें देखने को मिल जाता है। 44,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन, फंडामेंटल हम कई बार बात कर चुके हैं। अब अगर इसका बात करोगे, भारत डायनेमिक्स बैक्स 2900 करोड़ ऑर्डर फॉर सरफेस टू एयर मिसाइल फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री। तो देख रहे हो यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है, तभी इसमें रिकवरी होती हुई दिख रही है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऑर्डर मिल रहा है, इससे पहले भी ऑर्डर मिले हैं, और इसी चीज़ को तो हमें कन्विक्शन करनी चाहिए कि कंपनी ऐसा नहीं है जब ऑर्डर मिले तब भागो, इससे पहले भी हमारे पास ऑप्शन होता है। जेनसॉल इंजीनियरिंग की बात करें, देखिए 5% की तेजी देखने को मिल रही है। एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड मैंने वीडियो बनाया था अभी 2 हफ्ते पहले की बात करें, और उसमें देखोगे 5 दिन पहले में कितना करेक्शन देखने को मिल रहा है, 713 के प्राइस में थी कंपनी। अब यहाँ पे 1 महीने का चार्ट देखो, करेक्शन में है कंपनी, लेकिन टाइमिंग, हमेशा टाइमिंग पे आप बेटर करोगे तो अच्छे स्टॉक को सही टाइम पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। सिर्फ 2,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। शॉर्ट टर्म में जाओगे, शॉर्ट टर्म पैसा मिलेगा। जेनसॉल इंजीनियरिंग जंप 7% ऑन पार्टनरशिप विद रिफेक्स ग्रीन मोबिलिटी फॉर 2997 इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर। तो कहीं ना कहीं कंपनी सोलर में भी काम करती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी काम करती है, बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इसका। लेकिन क्या है कि इनकी जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो प्लेज में है,
और उसके अलावा बाकी कंपनी पर कर्जा भी है। ये सब चीज़ें हमें माइंड में रख करके रिस्क लेना होता है लाइफ में। उसके बाद ज़ोमैटो की बात करते हैं। ज़ोमैटो कंपनियाँ तो कहीं न कहीं हर किसी के माइंड में है और आप देखो यहाँ पे अच्छे रिटर्न भी बने हैं। 5-5 दिन में मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो भयंकर करेक्शन था, उस हिसाब से यहाँ पे रिकवरी भी देखने को मिली है। अब ये कंपनी बहुत लोगों के फोकस में है और इसको लेकर के अलग-अलग तरीके से यहाँ पर हमें ब्रोकरेज हाउस की तरफ से परफॉर्मेंस की भी और यहाँ पर बाइंग की रेटिंग देखने को मिल रही है। सीएलएसए की बात करें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग इन्होंने दी है और उन्होंने टारगेट दिया है 400 फ्रॉम 370 से। मतलब इनका मतलब है कि ये स्टॉक 400 लेवल तक जा सकता है और उसके अलावा और भी एनालिस्ट हैं जो इस कंपनी को लेकर के बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। तो आपको क्या लगता है ये कंपनी क्या कर सकती है? अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकती है कि नहीं दिखा सकती है? तो इसको लेकर के बड़े-बड़े जो एनालिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बाइंग की रेटिंग देते नज़र आ रहे हैं। हालाँकि मेरा कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ न्यूज़ है जिसको मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ आपके लिए। साथ ही साथ आईआरएफसी की बात करें, देखिए हुआ ना 143 के प्राइस में है और देखिए 4% तेज़ी है। कल मैंने अपने यूट्यूब चैनल में एक वीडियो बनाया था। किसके बारे में? रेलवे सेक्टर को लेकर के। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कन्विक्शन देखिए डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कितना है। आपका एक्सपीरियंस मार्केट में जितना ज़्यादा रहेगा, आप खुद भी इस चीज़ को सीखना शुरू कर दोगे और आपके अंदर चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने का इस चीज़ को आ जाता है। अब आप देखोगे कितनी ज़्यादा करेक्शन था और यहाँ से रिकवरी देखने को मिल रही है। आप कल का वीडियो आप देख सकते हो, वहाँ पर मैंने एक सेक्टर स्पेसिफिक बनाया हुआ है, उसमें मैंने रेलवे सेक्टर के बारे में बात की है। आईआरएफसी साइन लीज़ एग्रीमेंट विद एनटीपीसी फॉर द 8 बीओबीआर रेक वर्थ 250 करोड़। अब मुझे ये नहीं पता होता कि भाई इसको ऑर्डर मिल रहा है, ये किस तरह से एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होता। लेकिन कन्विक्शन आती है कंपनी के बिज़नेस को देख कर के। भई आज नहीं है, कल भागेगा, परसों भागेगा, नरसों भागेगा, लेकिन कंपनी भागेगी ज़रूर। लेकिन किस लेवल पे आपको फाइंड आउट करना चाहिए, ये टाइमिंग बहुत मैटर करती है। आरवीएनएल की बात करो, देखिए 10% की तेज़ी देखिए मिल रही है एक-एक दिन में और 1 महीने का चार्ट देखो 12% तक की गिरावट थी और देखो यहाँ पर 23% तक करेक्शन था। और यहाँ देखोगे, यहाँ मैंने डिस्कस किया हुआ है इस लेवल पे। तो ये सब चीज़ें होता है। कल आप मेरा यूट्यूब चैनल में जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया, आप चेक कर लेना। ऐसे बहुत से वीडियो हैं जो मेरे एप्लीकेशन में आपको देखने को मिल जाते हैं। आरवीएनएल बैक्स 3622 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम बीएसएनएल फॉर भारत नेट मिडिल माइल नेटवर्क डेवलपमेंट को लेकर के। फिर दोस्तों बात करते हैं ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज की। इसका रिजल्ट कल आया था 10,200 के प्राइस में। आज के दिन में 3.5% की गिरावट है। हालांकि इस कंपनी ने काफ़ी रिटर्न बना के दिए हैं, लेकिन टॉप से ज़बरदस्त करेक्शन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और कंपनी को लेकर के क्या कुछ देखने को मिल रहा है, देखिए Q3 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट गिरा है 27% तक और रेवेन्यू देखोगे वो भी डिप हुआ है 6% तक। तो मार्केट में स्टॉक कोई ना अमर नहीं होता। जब भी तेजी होती है तो कोई ना कोई ऐसा रीज़न होता है जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन, स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल जाता है। कंपनी के रिजल्ट नहीं अच्छे आएंगे, कंपनी लेके कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाएगी, कभी कोई ब्रोकरेज हाउस होते हैं वो डाउनग्रेड कर देते हैं रेटिंग को। तो ये सब चीज़ें मार्केट का पार्ट होती हैं, तो इन सब चीज़ों आपको डरना नहीं चाहिए। प्राज इंडस्ट्रीज़ की बात करें, 3% की तेज़ी देखने को मिली है। आप देखो 5-5 साल में कंपनी कितना 500% तक रिटर्न बना के दे रखी है। अब ये शॉर्ट टर्म में अगर आपको रिटर्न बनाने होते हैं ना, तो देखिए इसके बारे में मैंने अपने जो एप्लीकेशन इसमें डिस्कस किया हुआ था। अब आप एक बार खुद जाके एप्लीकेशन देखोगे तो आपको कहीं न कहीं वहाँ पर वीडियोज़ देखने को मिल जाएँगे। जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। और जो लोग भी एप्लीकेशन ज्वाइन किए हैं ना, 3-3, 4-4% तो एक-एक दिन में देखने को मिल रहे हैं। तो ₹500 जो ज्वाइनिंग फीस होती है ना, लोगों को लगता है कि अरे यार मेरे पास पैसे नहीं है। आप ₹10,000 कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? ₹1,00,000 इन्वेस्टमेंट करना है आपको, अपनी हार्ड अर्न्ड मनी लगानी है। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें आपको लोग पढ़ना चाहिए, लर्न करोगे तभी आप सीखोगे। प्राज इंडस्ट्री शेयर सर्ज अहेड ऑफ द यूनियन कैबिनेट मीटिंग। उसको लेकर देखिए प्राज इंडस्ट्रीज़ को लेकर के अलग-अलग ब्रोकरेज हाउस जो हैं, उनको लगता है कि एथेनॉल के प्राइस बढ़ सकते हैं, तो प्राज इंडस्ट्री में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। उसके साथ में ये कंपनी किसमें काम करती है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, उसके अलावा उसको यूटिलाइज़ करने में, डिस्टिलरी में और इस तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। उसको कंपनी क्या करती है, प्लांट जो एस्टैब्लिश करने में भी हेल्प करती है। तो बिज़नेस वाइज़ कंपनी काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। बाकी दोस्तों हेल्थ इंडस्ट्री को लेकर के, हेल्थ केयर इंडस्ट्री को लेकर मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। अगर इस वीडियो में अच्छे लाइक आप करते हो, मुझे एप्रिशिएट करते हो, तो कहीं न कहीं और वीडियो लाने का मेरे पास कॉन्फिडेंस आएगा और हमारे चैनल को जितना ज़्यादा आप जॉइन करोगे, सब्सक्राइब करोगे दोस्तों, उतना जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं यूट्यूब में ही आपके लिए काफ़ी अच्छे-अच्छे वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगा। तो ठीक दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।